नमस्कार, मैं अनुराग कड़वासरा एलबीएस स्कूल सीकर से और मेरे साथ है सुमेर जी सर। आज हम जो एलबीएस स्कूल के हॉस्टल के अंदर जो नाइट कैंप चलता है उसके बारे में देखेंगे, वो किस प्रकार से बच्चे पढ़ाई करते हैं उसके अंदर और क्या उनकी दिनचर्या रहती है हॉस्टल की, उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलो चलते हैं हम। तो आइए अपन चलेंगे, सबसे पहले बच्चों से मिलते हैं कि तो ये कक्षा 12th के बच्चे अभी अपनी स्टडी कर रहे हैं, तो इनसे बात करते हैं कि नाइट कैंप के फायदे क्या हैं, किस प्रकार से ये कैंप रहता है। तो बेटा आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह मेरा नाम है सर। अच्छा, तो कौन सी क्लास में बेटा आप है? 12th क्लास बायो। अच्छा, तो मैं बेटा आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो नाइट कैंप चलता है अपने स्कूल का, उसका टाइमिंग क्या रहता है? नाइट कैंप 6:30 बजे से 11 बजे तक चलता रहता है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि इस नाइट कैंप का आपके फायदा क्या हो रहा है? नाइट कैंप से हमें बहुत फायदा है। नाइट कैंप से जो इस विद्यालय समय में अध्यापकों द्वारा अध्ययन कराया जाता है उसका हम रिवाइज कर सकते हैं। अच्छा, रिवाइज कर सकते हो, और उसके अलावा इसमें हम गहनता से और अध्ययन कर सकते हैं गहनता पूर्वक। अच्छा, और भी कोई इसका फायदा है क्या कि बैठने की कैपेसिटी वगैरह भी आपकी इससे इंक्रीज होती है, क्या है इसका? ये सर, इससे ये है कि हम निरंतर पढ़ने लगे रहते हैं और इससे हमारी जो बैठने की कैपेसिटी है वो बढ़ती रहती है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर बच्चा स्टडी करता है तो निरंतरता होनी बहुत जरूरी है। बच्चा चाहे 3 घंटे पढ़े, लेकिन पढ़े तो 3 घंटे रेगुलर पढ़े। ऐसे नहीं कि एक दिन अपन पढ़ लेते हैं 6 घंटे, दूसरे दिन अपन पढ़ नहीं पाते। तो मैं इसके जो नाइट कैंप है इसका सबसे अच्छा बेनिफिट अपने को ये है कि इसके अंदर बच्चे रेगुलर पढ़ाई करते हैं, जो शाम को 6 बजे से लेकर 11 बजे तक चलता है। तो बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए अब चलते हैं हम नेक्स्ट रूम के अंदर, वहां पे क्या उनकी व्यवस्था है, बात करते हैं बच्चों से हम। चलो अब बच्चों से रूबरू होते हैं। नाइट कैंप के अंदर बच्चे बैठे हुए हैं। बेटे आपके क्या नाम है? बैठो बैठ के बात करें। धनराज भामू। धनराज भामू, बेटा अपने हॉस्टल की व्यवस्था के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? यहाँ पर हॉस्टल की व्यवस्था अति सुंदर है। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए, लड़कों, खासकर लड़कों व लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था है तथा उसमें 2 सीटर व 3 सीटर रूम की उत्तम व्यवस्था है तथा आपको पेयजल की अति सुंदर व्यवस्था देखने को मिलेगी। आपको बहुत अच्छी व्यवस्था मिली। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट रूम के अंदर, बच्चे किस प्रकार से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बेटा क्या हाल चाल है आपके, और पढ़ाई कैसी चल रही है? तो आइए हम अब बच्चे से पूछते हैं कि पर्टिकुलर बच्चे से पूछते हैं किस प्रकार से इनकी तैयारी चल रही है। बेटा आपका नाम क्या है? दिनेश पाल सिंह। दिनेश पाल सिंह, कौन सी क्लास में हो बेटा आप? 12th क्लास। बेटा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपकी जो दिनचर्या है हॉस्टल के बच्चों की, वो क्या रहती है पूरे दिन की? सर, हमें जैसे वार्डनों द्वारा 4:30 बजे उठाया जाता है और फिर हम 4:30-5 बजे से लेकर 6 बजे तक स्टडी चलती है। उसके बाद हम 6 बजे हमारी घंटी लगती है, उसका हनुमान चालीसा होती है और योगा। अच्छा, सुबह सुबह आपका मॉर्निंग के अंदर हनुमान चालीसा होता है। हनुमान चालीसा होने के बाद आपकी क्या रहती है एक्टिविटी? हनुमान चालीसा होने के बाद हमें आधा घंटा योगा क्लासेस भी चलती है। योगा क्लासेस के बाद हमें 1.5 घंटा स्टडी का मिलता है, सेल्फ स्टडी करते हैं। उसके बाद हमारे 8 बजे सर स्कूल का संचालन हो जाता है। अच्छा, अभी गर्मियों का टाइम चल रहा है, तो 8 बजे से कितने बजे तक स्कूल चलती है आपकी? 8 बजे से हमारे 1:30 बजे तक स्कूल चलती है। अच्छा, उसके बाद हॉस्टल वाले विद्यार्थियों के लिए 4 घंटे अतिरिक्त क्लासें लगाई जाती हैं। क्या नाम है बेटा आपका? अरुण सिंह। अरुण सिंह है। तो बेटा मेरे को बताओ, हॉस्टल का माहौल कैसा लग रहा है आपको? हॉस्टल का माहौल घर जैसा है बिल्कुल, और घर की तरह हमें यहाँ पे रखा जाता है पारिवारिक तरीके से। और मतलब आप ये कहना चाहते हो ओवरऑल कि घर जैसा माहौल आपको यहाँ पे पूरा मिलता है। तो अब चलो हम चलते हैं नेक्स्ट रूम के अंदर और बच्चों से बातचीत करते हैं कि किस प्रकार से उनकी पढ़ाई चल रही है। और बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? और सबकी तबीयत पानी एकदम बढ़िया है? हाँ, तो अपन अब पूछते हैं बच्चे से कि यहाँ अपने हॉस्टल के अंदर बेटा खान पान कैसा है। पर सबसे पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पिंटू बिश्नोई है। पिंटू बिश्नोई से। और कौन सी क्लास के अंदर अध्ययन रहते हो अभी? मैं अभी 12th आर्ट में हूँ। तो बेटा मैं आपको ये पूछना चाहूंगा कि जो हॉस्टल का खान पान है आपका, क्या तो रूटीन रहता है पूरे दिन का, किस प्रकार से आपको खाना मिलता है, क्या यहाँ के खाने की क्वालिटी वो आप बताओ। देखें सर, हमारे छात्रावास में बहुत ही अच्छा भोजन मिलता है। दिन में 2 बार भोजन व 1 बार नाश्ता मिलता है। सप्ताह के हर दिन में नाश्ता अलग अलग मिलता है और यहाँ पर सर्दियों में दूध की भी उचित व्यवस्था है। हमारे यहाँ पर भोजन बहुत ही अच्छा जाते हैं, भोजन घर की तरह मिलता है। यहाँ का भोजन का स्वाद बहुत ही अच्छा है। अच्छा, तो मैं ये कह सकता हूँ कि घर से दूर घर जैसा भोजन आपको मिलता है यहाँ पे? यस सर, बहुत ही अच्छा, घर की तरह यहाँ पर भोजन बहुत ही अच्छा है। चलो अब नेक्स्ट रूम में चलते हैं, आगे जाके बच्चों से और चर्चा करते हैं।
और बेटे आप सब कैसे हो? पढ़ाई कैसी चल रही है? चलो अब नाइट कैंप के अंदर बच्चे से बातचीत कर लेते हैं। बेटे आपका क्या नाम है? अभिराज सिंह, अभिराज सिंह। कहाँ से हो बेटा आप? बाड़मेर से। बाड़मेर से। यहाँ का हॉस्टल का माहौल क्या है बेटा? हॉस्टल का माहौल बहुत ही शानदार है। हॉस्टल का माहौल बहुत बढ़िया है। तो यहाँ के डायरेक्टर सर के बारे में आप क्या बताना चाहोगे? यहाँ के डायरेक्टर रामेश्वर सिंह जी कड़वासरा का स्वभाव अत्यंत निर्मल एवं सरल है। अच्छा, बहुत ही सरल स्वभाव के हैं। तो उनका व्यवहार आपके प्रति कैसा है? उनका व्यवहार हमारे प्रति बहुत ही अच्छा है। उनसे हम जब बात करते हैं तो हमें यह नहीं लगता कि हम घर से बाहर किसी अन्य व्यक्ति से बात कर रहे हैं, बल्कि हम ये महसूस करते हैं कि हम अपने घर के ही सदस्य से बात कर रहे हैं। अच्छा, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम एक अपने अभिभावक या माता पिता के जैसे जैसे बात करते हैं वैसे लगता है आपको, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा, और क्या बताना चाहोगे? डायरेक्टर सर अपना अधिकतर समय विद्यार्थियों के बीच में ही बिताते हैं। डायरेक्टर सर न केवल विद्यार्थियों के किताबी अध्ययन पर ध्यान देते हैं, बल्कि उन्हें भारतीय संस्कृति और संस्कारों से भी जोड़े रखने का प्रयास करते हैं। जो शिक्षा ही नहीं अनुशासन और संस्कारों पर भी देते ध्यान है, जिन्हें किताबों का ही नहीं संसार की हर गतिविधि का ज्ञान है। वे एलबीएस के डायरेक्टर रामेश्वर सिंह जी कड़वासरा महान है, जिन्होंने अपनी मेहनत और तप कर्मों से स्थापित किया सीकर का सर्वश्रेष्ठ विद्या धाम है। तो आइए अब अपन चलते हैं, कुछ बच्चे बाहर की तरफ बैठे हुए ग्रुप के अंदर, उनसे अपन बात करेंगे कि वो अभी इस टाइम पर क्या कर रहे हैं और उनका क्या माहौल है। तो बेटा मैं बात करना चाहूंगा आपसे, आपका नाम क्या है? प्रमोद। प्रमोद। तो बेटा अभी इस टाइम पर आप क्या कर रहे हो बाहर? हमारे यहाँ ग्रुप डिस्कशन हो रहा है और हम पढ़ाई और उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा, तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा, इस ग्रुप डिस्कशन का फायदा बता सकते हो आप? ग्रुप डिस्कशन से क्या होता है? जो बच्चों के यानी कि मन में जो डाउट होते हैं वो हमारे क्लियर होते जाते हैं और फिर बच्चे अपने क्वेश्चंस सामने रखते हैं, जिससे हमारे भी डाउट थोड़े बहुत क्लियर हो जाते हैं और उससे फायदा भी मिलता है। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा कि जो अपने स्कूल के अंदर जो प्री बोर्ड और टेस्ट चलते हैं, उनका क्या सिस्टम रहता है पूरी साल का? हमारे बोर्ड क्लासों के सितंबर तक कोर्स हो जाता है और उसके बाद हमारे 5 प्री बोर्ड लगे हैं, जिसकी बोर्ड क्लास के और 5 प्री बोर्ड आपके लगे हैं। उससे पहले आपके टेस्ट किस प्रकार से चलते हैं? टेस्टों से हर महीने हमारे टेस्टों का शेड्यूल रहता है और हमारे पेरेंट्स को उनकी न्यूज पहुंचती है। मतलब पूरी पेरेंट्स को भी रिपोर्ट दी जाती है कि किस प्रकार से आपके टेस्टों के अंदर मार्क्स वगैरह आ रहे हैं। यदि किसी बच्चे के मार्क्स कम आ रहे हैं तो उसके लिए स्कूल के द्वारा क्या किया जाता है? उसको स्कूल द्वारा समझाया जाता है और उससे आगे की प्रोग्रेस के लिए बढ़ाया भी जाता है, मतलब उनको मोटिवेट किया जाता है। अच्छा, तो आपका जो प्री बोर्ड का सिस्टम है उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? प्री बोर्ड एग्जाम के पैटर्न पर होता है, किस हिसाब से होता है आपका? सारे प्री बोर्ड एग्जाम के पैटर्न के अनुसार होते हैं और उस प्री बोर्ड से हमें यह फायदा होता है कि जब हम प्री बोर्ड देते हैं तो उसके बाद बोर्ड का पेपर हमें सरल लगने लग जाता है और उसके प्री बोर्ड के अंदर से ही 99% तक क्वेश्चन आ जाते हैं और हमारे टीचरों की इतनी मेहनत द्वारा प्री बोर्ड के पेपर बनाए जाते हैं, जिससे कि ज्यादातर क्वेश्चन प्री बोर्डों के अंदर से ही उठते हैं। तो आप सुन रहे हो बच्चों के द्वारा कि जो एलबीएस का जो प्री बोर्ड है वो टोटल इस बार हमने 12th क्लास के 5 प्री बोर्ड करवाए हैं और इन प्री बोर्डों से 99% पेपर पूरा आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी टीम के द्वारा, हमारे टीचर्स के द्वारा जो मेहनत की जाती है उसका रिजल्ट आता है हमारे पास। जैसे लास्ट ईयर भी हमारा रिजल्ट बहुत शानदार रहा था, 98.20% उस बच्चे के थे। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमारे यहाँ पे मेहनत करवाई जाती है बच्चों को। तो अब देखो, आप देख पा रहे हो सब ये बच्चे ग्रुप डिस्कशन के अंदर लगे हुए हैं, बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही अनुशासन के साथ ये लगे रहते हैं। तो आइए अब मिलते हैं हम हॉस्टल के नन्हे मुन्ने बच्चों से। कैसे हो बेटा? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छा, तो बेटा आपका नाम क्या है? विक्रम सिंह सोडा। विक्रम सिंह सोडा। और कहाँ से हो बेटा आप? जैसलमेर। जैसलमेर से हो। कैसा लगता है आपको पढ़ के? इतनी दूर से यहाँ आके पढ़ने में कैसा लग रहा है आपको? मजे आ रहे हैं। मजे आ रहे हैं? कितने मजे आते हैं आपको? पढ़ने में बहुत मजे आते हैं। बहुत मजे आते हैं। आइए आगे मिलते हैं हम। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? भानु प्रताप। भानु प्रताप। कौन सी क्लास में हो आप? 5th क्लास के अंदर हो। कैसा लग रहा है माहौल यहाँ का? अच्छा लग रहा है। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम धर्मेंद्र है। धर्मेंद्र है। कौन सी क्लास से हो आप? 5th क्लास। 5th क्लास से हो। और कहाँ से हो? जोधपुर। जोधपुर जिले से हो। तो बेटा कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे इतनी दूर पढ़ाई करके? कैसा माहौल यहाँ पे मिल रहा है हॉस्टल के अंदर? बहुत अच्छा मिल रहा है। आपका नाम क्या है? गोवर्धन सिंह। गोवर्धन सिंह। कौन सी क्लास में बेटा आप? 5th इंग्लिश मीडियम। 5th इंग्लिश मीडियम के अंदर। और कहाँ से हो? जोधपुर। जोधपुर जिले से हो। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा कि हॉस्टल के अंदर गेम्स का क्या सिस्टम रहता है आपके? हमें हर रोजाना
1 घंटे शाम को प्ले ग्राउंड में खिलाने ले जाते हैं। अच्छा, डेली आपको 1 घंटे आपका रूटीन रहता है कि डेली 1 घंटे आप प्ले ग्राउंड में जाके खेलते हो, तो कैसा महसूस होता है खेलने के बाद में आपको? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा महसूस। थैंक यू बेटा। तो आइए आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट रूम के अंदर। और बेटा आपके क्या हाल चाल है? और पढ़ाई वगैरह आपकी कैसी चल रही है? बढ़िया चल रही है। और खाना पानी बराबर खा रहे हो बढ़िया तरीके से? मजा आ रहा नहीं आ रहा है? वेरी गुड बेटा, लगे रहो ऐसे धुआंधार तरीके से। अब चलते हैं अपन नेक्स्ट रूम के अंदर, देखते हैं किस प्रकार से बच्चे लगे हुए हैं। देखो बच्चे धुआंधार तरीके से अपनी पढ़ाई के अंदर लगे हुए हैं। तो बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई आपकी? और आपके हालचाल क्या है? कौन सी क्लास के बच्चे हो आप? 10th क्लास के बच्चे हैं। ये हमारे लगे हुए हैं अच्छी तरीके से पढ़ाई के लिए, क्योंकि बोर्ड की क्लासेस, बोर्ड की जो एग्जाम्स है वो भी अभी चल रही है। कितने एग्जाम हो गए बच्चे बेटा आपके? 3 एग्जाम हो गए। तो लगे रहो बेटा धुआंधार तरीके से। और आपके जो नाइट कैंप के जाने का टाइम क्या है आपका? अच्छा, मतलब 11 बजे तक आप यही पढ़ाई करते हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तो आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट रूम के अंदर, किस प्रकार से बच्चे तैयारी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपन बात करते हैं। देखो किस प्रकार से लगे हुए हैं। कौन सी क्लास है बेटा ये? 10th क्लास है। और क्या हाल चाल है आपके? और पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? हॉस्टल का माहौल कैसा है, आपको कैसा लगा? अच्छा, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्लासरूम की ओर, देखते हैं बच्चे क्या कर रहे हैं। जी सर, सुमेश सर। जो नाइट टेस्ट चल रहा है उन बच्चों से आपको सर रूबरू करवाते हैं। चलो चलते हैं। हाँ, तो देखते हैं किस प्रकार से बच्चे टेस्ट के अंदर लगे हुए हैं। और बच्चों क्या हालचाल है? कैसी पढ़ाई चल रही है? अभी ये क्या हो रहा है? नाइट टेस्ट हो रहा है। किस सब्जेक्ट का हो रहा है? अच्छा, साइंस का हो रहा है। चलो बहुत ही बढ़िया बात है। इस बच्चे से रूबरू होते हैं। बेटे आपका क्या नाम है? बैठ के बात करते हैं, बैठ जाइए। सर मैं गौरव कुमार मीणा हूँ। अच्छा, गौरव कुमार मीणा, कहाँ से हो बेटे आप? धौलपुर से बिलोंग करता हूँ सर। इस टेस्ट से आपको क्या बेनिफिट है? सर इससे हम अपना रिवीजन है वो इम्प्रूवमेंट करते हैं उसमें, और अगले टेस्ट से हम इस टेस्ट में कितना इम्प्रूवमेंट करते हैं वो पता चलता है। जो कमियां रही उसको दूर कर लेते हो आप लोग, दोबारा रिवीजन हो जाता है। और क्या फायदे हैं? और सर हम इससे बढ़िया पढ़ाई अपनी जारी रख सकते हैं। अच्छा, बढ़िया पढ़ाई जारी रख सकते हैं। थैंक यू बेटे गौरव। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट फ्लोर की ओर, बच्चे किस प्रकार से लगे हुए नाइट कैंप के अंदर। तो आइए देखते हैं, बच्चे पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। और बेटा क्या हाल चाल है आपके? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कौन सी क्लास है? वेरी गुड बेटा, लगे रहो। तो आप देख पा रहे हो किस प्रकार से बच्चे, रात को अभी लगभग 10 बज चुके हैं, बच्चे लगे हुए हैं बढ़िया तरीके से। नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन चलते हैं। और बेटा क्या हाल चाल है आपके? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? अच्छा, और कौन सी क्लास से हो बेटा आप? 7th क्लास से हो। कैसा लग रहा है आपको? हॉस्टल का माहौल एकदम कैसा लग रहा है आपको? शानदार, बहुत शानदार है। बहुत बढ़िया बेटा, लगे रहो इसी प्रकार से, मेहनत करते रहो, काफी आगे तक आप बढ़ो। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लासरूम के अंदर। और बेटा क्या हाल चाल है आपके? पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? कौन सी क्लास है? 8th क्लास से हो बेटा आप। और कोई आपकी प्रॉब्लम तो नहीं है? सब बढ़िया चल रहा है। वेरी गुड बेटा, लगे रहो इसी प्रकार। तो देखो नाइट कैंप के अंदर हमारे बच्चे बहुत ही चेहरों की जो आप खुशी देख पा रहे हो, वो पढ़ाई को लेकर बहुत ही शानदार तरीके से बच्चे हमारे लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्लासरूम में चलते हैं अपन। देखो बच्चे किस प्रकार से अपनी तैयारी में लगे हुए हैं। हाँ बेटा क्या हाल चाल है आपके? अच्छा, कौन सी क्लास से हो आप? और पढ़ाई कैसी चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। और हॉस्टल का अपना एनवायरनमेंट कैसा है? बहुत अच्छा है। तो देखो किस प्रकार से बच्चे हमारे लगे हुए हैं बहुत ही शानदार तैयारी के साथ। नेक्स्ट क्लासरूम में चलते हैं। हाँ बेटा क्या हाल चाल है आपके? और पढ़ाई कैसी चल रही है? कौन सी क्लास है ये? अच्छा, 11th आर्ट्स के बच्चे हो। तो 11th आर्ट्स का मतलब ही ये होता है कि आगे जाके क्या बनना? अरे आगे जाइए, क्योंकि IAS RS के अंदर आपको पता है आर्ट्स के सब्जेक्ट साइंस से भी ज्यादा आते हैं। तो आप साइंस से काफी आगे हो आर्ट्स के बच्चे। तो बेटा बढ़िया तरीके से तैयारी करो। और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको?
बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, लगे रहो। तो आइए चलते हैं अपन गर्ल्स हॉस्टल की बच्चियों के पास, किस प्रकार से वो पढ़ाई कर रही है और क्या लगी हुई, देखिए आइए। तो ये देखो, ये 3 सीटर रूम है बच्चियों का, तीनों बच्चियां भी लगी हुई है पढ़ाई के अंदर। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि किस प्रकार से पढ़ाई है, क्या माहौल है बेटा हॉस्टल का। सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आपका नाम क्या है। प्रिया। प्रिया, कहाँ से हो बेटा आप। जैसलमेर। अच्छा, जैसलमेर से हो। तो आप जैसे लास्ट ईयर अपना हॉस्टल शुरू हुआ है गर्ल्स का, तो इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका पहले साल का। सर बहुत अच्छा रहा है। बहुत अच्छा रहा, मतलब किस प्रकार से अच्छा रहा, क्या बताना चाहोगे। कोई अभिभावक आपको देख रहा है तो उनको क्या बताना चाहोगे कि यहाँ के हॉस्टल का माहौल क्या है। सर पहली बात तो बहुत अच्छा है और सेफली भी है। पूर्णतया सेफली है। तो आइए हम पूछते हैं नेक्स्ट बच्चे से। आपका नाम क्या बेटा। सीता सोनी। सीता सोनी, कहाँ से हो बेटा आप। चूरू। चूरू से हो। तो बेटा पहले साल का एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप पहली बार ही हॉस्टल आए हो या पहले भी हॉस्टल में रहे हुए हो। सर पहली बार यही थी, बहुत अच्छा रहा, यहाँ पे बहुत सेफ्टी रखते हैं बच्चियों को। अच्छा, और पढ़ाई का क्या माहौल है स्कूल का। तो बहुत अच्छा है पढ़ाई का माहौल। अच्छा, पढ़ाई का माहौल बहुत ही अच्छा है। तो आपको कुल मिला के यहाँ का माहौल बहुत बढ़िया लगा और हॉस्टल का माहौल भी बहुत अच्छा लगा। तो नेक्स्ट बच्ची की ओर जाते हैं। हाँ बेटा आप बताओ, आपका नाम क्या है। विपाशा, कहाँ से हो बेटा आप। सीकर से। अच्छा, सीकर से। तो बेटा बताओ हॉस्टल का माहौल कैसा है यहाँ का। बहुत ही अच्छा है सर। बहुत ही अच्छा है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों बच्चियां लगी हुई हैं अपनी पढ़ाई के अंदर। चलते हैं नेक्स्ट रूम की ओर, देखते हैं किस प्रकार से बच्चियां लगी हुई हैं। हाँ तो बेटा आपका नाम क्या है। कंचन शेखावत। कंचन शेखावत, कहाँ से हो बेटा आप। खाकोली से। खाकोली, खाकोली कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है, सीकर। हाँ सीकर में। अच्छा, तो बेटा कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। अच्छी चल रही है। अच्छी चल रही है, वेरी गुड। नेक्स्ट बेटा आपका नाम क्या है। अन्नपूर्णा। अन्नपूर्णा, कौन सी क्लास में बेटा आप। 11th क्लास के अंदर। और कौन से जिले से बिलोंग करते हो आप। बीकानेर। बीकानेर से। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा कि अपने जो गर्ल्स हॉस्टल का माहौल है वो किस प्रकार से आप बताना चाहोगे, क्या माहौल है आपका। मुझे गर्ल्स हॉस्टल माहौल मुझे से अच्छा लगा और घर जैसे लगता है माहौल। और खाने पीने की व्यवस्था क्या है यहाँ पे, किस प्रकार से, मतलब घर जैसा खाना है, किस प्रकार से आपका भोजन की व्यवस्था है यहाँ पे। हाँ घर जैसे खाना यहाँ पर मिलता है। बेटा आपका नाम क्या है। प्रियंका। प्रियंका, कौन सी क्लास से हो बेटा आप। 11th क्लास से। तो इसी साल अपने गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया है, तो आप क्या बताना चाहोगे गर्ल्स हॉस्टल के बारे में। गर्ल्स हॉस्टल बहुत अच्छा है, सुविधा बहुत अच्छी मिलती है यहाँ पे, खाने पीने में बहुत अच्छा है। वेरी गुड बेटा, थैंक यू। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट रूम की ओर, किस प्रकार से बच्चियां लगी हुई है। हाँ तो ये भी 3 सीटर रूम है, इसके अंदर बच्चियां भी पढ़ाई कर रही है अपनी। हाँ बेटा आपका नाम क्या है। अनमोल। अनमोल हो, कहाँ से हो बेटा आप। दौसा से। अच्छा, दौसा से हो। तो बेटा आप बताओ आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। हमारी पढ़ाई अच्छी चल रही है। अच्छा, पढ़ाई अच्छी चल रही है। कौन सी क्लास से हो आप। मैं 10th क्लास में हूँ। अच्छा, 10th क्लास के अंदर, यानी बोर्ड क्लास के अंदर हो। तो बेटा मैं ये पूछना चाहूंगा कि एलबीएस ने पहले ही साल गर्ल्स हॉस्टल शुरू किया, आपको पता होगा कि पहली बार ही गर्ल्स हॉस्टल शुरू हुआ अपने एलबीएस के अंदर। तो यहाँ का 1 साल का जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा आपका। यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, यहाँ पढ़ाई अच्छी होती है और यहाँ पे एकदम अच्छे से घर की तरह माहौल है। जो भी बच्चियां दूर से आती है, पेरेंट्स को ये सोचने में मजबूर होता है कि बच्चियों को मैं इतनी दूर छोड़ रहा हूँ, तो आप उन पेरेंट्स को क्या कहना चाहोगे कि आप यदि यहाँ पे छोड़ते हो तो यहाँ का क्या सबसे प्लस पॉइंट रहेगा। यहाँ पे एकदम घर की तरह रहते हैं, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है बच्चों को और पढ़ाई पे भी पूरी तरह ध्यान दिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, थैंक यू। अब नेक्स्ट चलते हैं अपन। हाँ बेटा आपका नाम क्या है। प्रियंका। प्रियंका, क्या कहाँ से हो बेटा आप। नोखा बीकानेर। नोखा बीकानेर से। और कौन सी क्लास में हो। 10th क्लास। तो बेटा आप मेरे को ये बताओ कि आपका यहाँ का माहौल कैसा है, आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद। हमको यहाँ का माहौल घर की तरह लगता है और ये पूर्णतः सुरक्षित है। पूर्णतः सुरक्षित है। तो पूर्णतः सुरक्षित के बारे में आप कैसे बता सकते हो कि पूर्णतः सुरक्षित है, मतलब किस हिसाब से बताओगे आप, इसको एक्सप्लेन किस प्रकार से करोगे। मतलब यहाँ पर कोई डर की चीज नहीं है, यहाँ पे हर चीज सुरक्षित से रखा जाता है और घर के माहौल की तरह यहाँ पे लगता है। अच्छा, तो बेटा मैं पूछना चाहूंगा कि जो हॉस्टल्स के अंदर जनरली देखा जाता है कि खाने की बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, तो आप यहाँ के खाने के बारे में क्या बताना चाहोगे। खाने की तरह हमें तो सही लगता है, घर की तरह। अच्छा, खाना घर की तरह लगता है आपको, बहुत बहुत बढ़िया बेटा। हाँ नेक्स्ट, आपका क्या नाम है बेटा। सीमा गुजर। सीमा गुजर, कहाँ से हो बेटा आप। दौसा। दौसा से हो। तो बेटा आप भी अपने जो हॉस्टल स्टार्ट किया अपन ने, जिसको 1 साल होने जा रहा है अभी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका यहाँ का। यहाँ पे हमें एकदम घर की तरह फील होता है, यहाँ पर हम बिल्कुल सुरक्षित है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अब जैसे कि 11 बज चुके हैं, बच्चे नाइट कैंप का जो समापन है वो हो चुका है और बच्चे अपने हॉस्टल के अंदर जाने प्रस्थान करना शुरू कर दिया है।